ये जो बार बार डी डाइमर आ रहा है, डी डाइमर आ रहा है, इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस समझो। ये क्या चीज़ है? देखो, नॉर्मली जब भी कोई एक्टिव कोएगुलेशन हो रहा है, यानी कि क्लॉट्स बन रहे हैं, तो जो फिब्रिनोजन है उसका कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि फिब्रिनोजन ही तो क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है। तो यानी कि जिसको भी एक्टिव कोएगुलेशन हो रहा है उसमें फिब्रिनोजन की अगर कंसंट्रेशन देखोगे तो कम मिलेगी। और ऐसा बहुत कॉमनली होता है लिवर डिजीज में या डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन में, डीआईसी में। डिसएमिनेटेड यानी कि इतनी ज़्यादा कोएगुलेशन होगी, कोएगुलेशन फैक्टर ही खत्म हो गए, तो उनमें भी पेशेंट में फिब्रिनोजन कंसंट्रेशन कम मिलेगी। या तीसरी पॉसिबिलिटी जब है जो फिब्रिन होता है, जो क्लॉट बनाने में मदद करता है, उसका डिग्रेडेशन शुरू हो जाए। तो ये जो फिब्रिन बन रहा है इसका डिग्रेडेशन शुरू हो जाए, और जब फिब्रिन का डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा तो डी डाइमर रिलीज होता है। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो जब भी आप क्लॉटिंग सस्पेक्ट कर रहे हो कि पेशेंट को क्लॉटिंग हो रही है, तो पहली बात उसको फिब्रिनोजन कंसंट्रेशन कम मिलेगी, क्योंकि कंजम्पशन हो गया है फिब्रिनोजन का। और फिब्रिन के डिग्रेडेशन प्रोडक्ट जो कि डी डाइमर है, डी डाइमर बेसिकली फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है, तो ये आपको बढ़े हुए मिल सकते हैं। फिब्रिनोजन के लेवल कम मिलेंगे, डी डाइमर के कम मिलेंगे। तो डी डाइमर बढ़ने का मतलब ये है कि पेशेंट को कोई एक्टिव कोएगुलेशन है। लेकिन याद रखना, फिब्रिनोजन जो है कई बार इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर में भी बढ़ जाता है, तो ये एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, इसलिए फिब्रिनोजन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, अगर फिब्रिनोजन कम आ रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस, अगर फिब्रिनोजन बढ़ा हुआ है तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर फिब्रिनोजन कम है और डी डाइमर बढ़ा हुआ है, हम बेसिकली डी डाइमर ही टेस्ट करते हैं, तो अगर किसी पेशेंट का डी डाइमर बढ़ा है तो ये एविडेंस है एक्टिव कोएगुलेशन का। तो इसलिए जब भी हम डी डाइमर बढ़ा हुआ आता है तो हम सस्पेक्ट करते हैं कहीं थ्रोम्बोसिस हो रही है। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से इसको पेशेंट को असेस किया। अब जब आपने ये देखा, रिस्क फैक्टर आपने असेस कर लिए पेशेंट का, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखिए, कोई यूनिटल लेग स्वेलिंग की जैसे कोई ट्रोमेटिक काफ मसल इंजरी हो गई, रप्चर्ड बेकर सिस्ट हो गया, आपने ये सब रूल आउट कर लिए, तो फिर हम सोचते हैं कि हाँ भैया डीबीटी है। रिस्क फैक्टर हमने असेस कर लिए,